हैं बीए न्यूज कोमल के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। प्रतापगढ़ नाबाबगंज थाना क्षेत्र नाबाबगंज के कदरों के रहने वाले युवक विक्रांत और पड़ोसी जनपद रायबरेली के सलोनेठा कमालपुर की रहने वाली सुशीला देवी से शारीरिक रूप से 1 साल से संबंध शादी का झांसा देकर बनाता रहा। इसी बीच पीड़िता गर्भवती हो गई और शादी करने को विक्रांत को बोली तो वह मुकर गया। तभी पीड़िता ने न्याय के लिए थाना प्रभारी नाबाबगंज को लिखित रूप से शिकायत की, लेकिन पीड़िता की नहीं सुनी गई। विवश होकर पीड़िता ने न्यायालय कुंडा में वाद दायर कर दिया, जिस पर माननीय न्यायालय ने संबंधित थाने से जांच रिपोर्ट मांगी। उसी पर पीड़िता के वकील ने बहस किया और माननीय न्यायालय ने 28 मार्च 22 तक फैसला सुरक्षित रख लिया। इसी पर बौखला कर पीड़िता के मोबाइल नंबर पर जनपद प्रतापगढ़ के एडिशनल एसपी बनकर पीड़िता का बयान लिया गया। जब वह युवक अश्लील बातें करने लगा तो पीड़िता को शक हुआ। विरोध करने पर धमकी देने लगा और कहने लगा, वाद को वापस ले लो, नहीं तुमको तुम्हारे वकील को जान से मरवा दूंगा, कहीं भी तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी। पीड़िता ने मामले की सूचना कप्तान साहब प्रतापगढ़ को दी। देखना यह है कि पुलिस शादी भी कप्तान नहीं कर रहा, साहब क्या जिसकी दलील कार्यवाही मैंने करते हैं। थाना अध्यक्ष नवाबगंज को दी। उन्होंने अभियोग पंजीकृत नहीं किया। दीवानी न्यायालय में आप क्या कर रहे हैं, क्या पीड़िता कैसे सुनवाई का पूरा विस्तार बताएं। जी, मैं पीड़िता सुशीला देवी की तरफ से अधिवक्ता हूँ। पीड़िता का विवाह पीड़िता सलवन, जनपद रायबरेली, ग्राम इटाहा, पोस्ट मजरे, कमालापुर की रहने वाली है। जी जी। पीड़िता का विवाह विगत 7 वर्ष पहले जी ग्राम कणरौ, जी, लाला का पुरवा, जी, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ में जी, राजू के साथ संपन्न हुआ था, जो कि पीड़िता और राजू पति दोनों के आपसी संबंध वैवाहिक रूप से सही तरीके से नहीं चल रहे थे, जिसको गांव के लोगों के द्वारा और पीड़िता के बीच में वैवाहिक जीवन सफल न होने की दशा में आपसी सुलह समझौता कर लिया गया। उसके बाद पीड़िता का और पीड़िता के जहाँ पे शादी हुई थी उसी ग्राम सभा के युवक विक्रांत नाम के युवक से प्रेम संबंध हो गया। जी जी। प्रेम संबंध के बाद पीड़िता के बीच में और विक्रांत पति के बीच से एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। जी जी। जब पीड़िता गर्भावस्था में थी तभी पीड़िता बार बार कहती थी कि आप शादी का झांसा दिए थे, शादी कहने की बात करते हैं, आप शादी का झांसा दिए थे, शादी कहने की बात करते हैं, अब आप शादी कर लीजिए। गर्भावस्था में लेकिन गुमराह करते हुए पीड़िता के पति विक्रांत का कहना था कि पुत्र की प्राप्ति हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको अपने घर ले चलूँगा, फिर मैं विवाह कर लूँगा। जी। इस तरीके से ब्लैकमेल किया और पुत्र की प्राप्ति हो जाने के बाद पीड़िता के कई बार कहने पर विक्रांत ले गया अपने घर। 2 दिन 4 दिन रखता था, फिर पीड़िता को पीड़िता के घर ही छोड़ जाता था। जिसके बाद शादी पीड़िता के साथ विक्रांत नहीं किया तो पीड़िता मजबूर हो करके थाने का चक्कर लगाना शुरू किए। थाना प्रभारी महोदय नवाबगंज को पीड़िता ने शिकायती पत्र दिया, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। फिर पीड़िता ने मुझे अपने मामले में अधिवक्ता किया तो मैंने 156(3) का वाद मां दीवानी न्यायालय कुंडा में दायर किया। थाने से रिपोर्ट मंगाई गई। रिपोर्ट मंगाने के बाद 25/3/22 को दीवानी न्यायालय कुंडा में जीएम महोदय के यहाँ बहस जारी हुई। बहस में जो पैरा थे उस पैरा के शब्द बहुत गंभीर थे प्रार्थना पत्र के आधार का, जिसको महोदया ने पूरी बातों को सुना। 28/3/22 तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। पीड़िता को विगत 3 दिन पहले एक मोबाइल नंबर से फ़ोन किया गया और पीड़िता को एडिशनल एसपी प्रतापगढ़ बता करके पीड़िता को पहले बयान दर्ज किया फ़ोन पे। उसके बाद पीड़िता से अश्लील बातें करना शुरू किया। जब पीड़िता को डाउटफुल लगा कि ये अधिकारी नहीं हो सकते, तो पीड़िता ने विरोध किया। तो मोबाइल नंबर से, जिस नंबर से पीड़िता से बयान दर्ज किया जा रहा था अपने आप को एडिशनल एसपी प्रतापगढ़ बता करके, वह व्यक्ति पीड़िता को धमकी देना शुरू किया और आज दिनांक को
पुनः 26/3/22 को सुबह लगभग 9 बजे उसी मोबाइल नंबर से पीड़िता के फोन पर धमकी दे करके धमकी दिया कि तुम केस वापस ले लो, अन्यथा अगर मुकदमा 156(3) के आधार पर दीवानी न्यायालय से कुंडा से लिख भी जाएगा तो मैं पैसे वाला व्यक्ति हूँ, पैसा दे के FIR लगवा दूंगा और तुमको और तुम्हारे वकील को मरवा के फेंकवा दूंगा, लाश का। इसमें कई शिकायत आपने की? जी, पीड़िता ने जब इस प्रकार से धमकी से सहम गई तो मुझे सूचना दिया, तो हमने कहा